आपसे पूछूंगा, इसमें वहाद के साथ आपने काम किया जो कि आजकल बहुत हिट है एंड पीपल आर लविंग हिम, अप्रिशिएटिंग हिज टैलेंट, हिज वर्क, एंड इट हैज टू बी नोटेड कि वहाज ने भी एक बहुत हार्ड वर्क किया है, एक काफ़ी टाइम उन्होंने मेहनत की और मेहनत का सिला अल्लाह ताला तो देते ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं, और वो भी बिल्कुल इस चीज़ की मिसाल है। वहाद के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस है, रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, जो कि इंडस्ट्री में मशहूर हैं, बड़े सख्त राइटर हैं और अपनी स्क्रिप्ट अपने तरीके से करवा के रहते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए खलील साहब का स्क्रिप्ट मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। आई थिंक मंजली एंड दिल्लगी वाज रिटन बाय हिम, तो 2 ड्रामास किए थे उनके। एंड पंजाब नहीं जाऊँगी जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट वॉच्ड मूवीज़, ब्लॉकबस्टर है, वो उन्होंने लिखी और आज तक उसके डायलॉग्स लोगों को याद है। सो उनका जब स्क्रिप्ट होता है, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर एनी आर्टिस्ट, और वो इसलिए इतना फोकस करते हैं इस बात पे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो, बिकॉज नदीम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं इस बात को कि वो डायलॉग्स लिखे ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक्सप्रेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि द डायलॉग्स आर देमसेल्व्स सो होलसम एंड मीनिंगफुल, तो एक्सप्रेशन डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक यही इसकी ब्यूटी है हमारे इस वाली स्टोरी की। 123वां बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाज के साथ। नदीम बेग is obviously it feels like coming back home when I'm working with Nadeem. So एक comfort level है, एक 10-12 साल का हमारा साथ एक टीम वर्क हम कर चुके हैं, so माशाल्लाह it was such a great experience. And क्योंकि short duration है तो बहुत दिन नहीं थे, extensive shooting नहीं थी जैसे usually films की होती है, तो कम वक्त में इतना अच्छा काम करके एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा मज़ा आया, और वो कहानी इतनी खूबसूरत है, और उसमें जो इमोशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो दोनों की जर्नी है, 2 स्ट्रेंजर्स हु मीट ऑन अ ट्रेन राइड, तो ये मुझे लगता है ऑडियंसेस को के दिल को बहुत छुएगी, और हमें शूट करते हुए बड़ा मज़ा आया। होप लोगों को भी देखने में मज़ा आया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर आई कम टू यू, क्योंकि मैंने आपकी जो पार्ट ऑफ द मूवी है उसकी लोकेशन पे आपसे पूछना था, क्योंकि आप लोगों की लोकेशन थी ही ट्रेन, तो इतनी देर ट्रेन में शूट करना, वो चल रही थी ट्रेन, रुकी हुई थी, मतलब शूट करते करते मुल्क से बाहर तो नहीं निकल गया? कौन से स्टेशन पे? शमसी स्टेशन पे? शमसी स्टेशन कराची में स्टूडियो है। हाँ। अच्छा, मुझे वाकई लगा कुछ स्टेशन है वो ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई थी। नहीं, ट्रेन के थे, एक्सटीरियर शूट भी किया था हमने, कैंट पे किया। वो कुछ सीन्स थे जिसमें वहाज को ऐसे, वो शाहरुख खान की तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी की तरह, सिमरन इसमें वहाज, हाँ, और वहाज वो सिमरन, वो काजोल बने हुए थे। काजोल थे, और उन्होंने वैसे एक्सप्रेशन भी बड़े काजोल की तरह, यही वाला। सो उसमें जो है ना, वो ट्रेन जो कोऑर्डिनेशन थी कि ट्रेन को चलना था और रनिंग ट्रेन में मैंने चढ़ना था, एंड देन फॉर सम रीज़न ही हैज़ टू कैच अप, तो उस सीन के चक्कर में ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी, तो उन्होंने कहा ट्रेन स्लो है, तेज करें, फास्ट करें, तो फिर हमने वो सीन किया। नहीं सही नहीं हुआ। वो फिर नहीं, चप्पल में और साड़ी मैंने पहली बार पहनी है, जो कि आई वाज वेरी आई वाज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, मुझे आदत नहीं, कभी साड़ी नहीं पहनी। सो अगली टेक में ये हुआ कि शुरू में स्लो हुई और आगे जाके तेज़ हो गई। उन्होंने कहा नहीं हमें इस मोमेंट पे तेज़ चाहिए ट्रेन। उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन लिया और पता नहीं कौन सा गियर लगाया, और फिर फास्ट एक्स 1 डीजल बनते हैं, तो हम नॉर्मल जिस तरह हम हर दफ़ा टेक कर रहे थे, मैं जैसे ही चढ़ी हूँ ना ट्रेन पे, तो आई बेयरली मेड, लाइक मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी, और जो अंदर क्रू था वो देख के उनकी भी ना सांसें यूँ अटकी हुई थी कि इतनी तेज़ चल पड़ी है ट्रेन। अच्छा, मैं तो चढ़ गई हूँ, पीछे से वहाज को कैचअप करना है, और वो अपने टाइम जो मोमेंट था कि यूँ करके आ रहा है और पे करके निकल रहा है, एंड वो वाले एक्सप्रेशन ही रियल में वो देन ही रैन, और जिस तरह मुझे था कि अब ये पकड़ के चढ़ना है, अल्लाह ना करे इतनी तेज़ चल गई थी, बट वी डिड द शॉट, एंड वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी ट्रबल वो हो गया। बट इस तरह के रिस्क भी हो जाते हैं कभी शूट पे। लेकिन लाइफ में तो आपको पता है फिर मजा ही तब है जब रिस्क हो। बिगर द रिस्क बिगर द प्रॉफिट्स। आप लोग का जो पार्ट ऑफ द मूवी, आप लोगों की लोकेशन ज्यादातर क्या थी? हमारी घर की थी, और हमने एक जगह जो डांस का, तो हमारा शमसी मार्की हॉल। अच्छा, शमसी वो ट्रेन थी? शमसी मार्की हॉल है। लेकिन जो शमसी वालों को लगता है बिल भिजवाना पड़ेगा वैसे वाकई शमसी वालों की भी काफी प्रमोशन हो गई है शमसी। लेकिन हमारी अच्छी इजी गोइंग लोकेशन थी, घर की थी, और बहुत प्यारे प्यारे घर दिखाए हैं, आपने देखा होगा ट्रेलर में। और एक स्टूडियो पे है जिसमें मैं माइक के साथ खड़ी हुई हूँ, तो वो आर्ट्स काउंसिल है। अच्छी गर्मी को गर्मी को बीट करने वाली लोकेशन। वेरी गुड, बट ओवरऑल यू एंजॉयड द जर्नी? क्योंकि मेरे लिए ना जर्नी मैटर्स अ लॉट।
तो ये जो Exactly. सफर था शूट का, बिल्कुल you मेरे guys are लिए happy about yeah, that. मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज मैं मतलब जिन लोगों के साथ शूट कर रही थी, मतलब सब लोग एवरीबॉडी वी वर ऑन द सेम वाइब, हम सिंक थे सब लोग, और वो 6 दिन की शूट थी, बट अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जब कोई सफर अच्छा गुजरे तो सफर के बाद भी इंसान उसको अच्छे से याद करता है और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और आप कहते हो क्या बात है। फाइनेंस की डिग्री की है शहरयार भाई ने। मुल्क की हालातों का क्या करेंगे, फाइनेंशियल मुल्क के हालात किस तरह ठीक करें आप? मुल्क के हालात फाइनेंस की डिग्री नहीं हल कर पाएगी। फिर कौन सी मुझे डिग्री लगता है करें? इसकी- चूने की डिग्री करें। वो जो डिग्री करेगी वो डिस्कस करने वाला ये शो नहीं है। वो शो नहीं। ये वो शो नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने भी, और जैसे आप भी मेरी तरह मेरी वाली कश्ती में सवार हैं आप। Absolutely. आप अभी बता रहे थे कि आप भी अभी मास्टर्स करने के अभी- बाद अभी। भी आपको ये काम वापस खींच लाया। बिल्कुल सो बस यही था। डिग्री मैंने फाइनेंस में की, लेकिन शौक ये था तो बस यहीं पे है। वेरी गुड, बट आई थिंक इसका फ़ायदा होता है, जैसे आपने भी डिग्रियां की हुई हैं, आई थिंक डिग्री लेने का फ़ायदा होता है। अक्सर एक एक नैरेटिव शुरू हो गया है आजकल कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं। चला है ना आजकल, ये आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे यही चीज़ बेची जा रही है। बट जो आप सब देख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा इसको ज़्यादा ना सुने। पढ़ाई फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान को, आप उस डिग्री से कुछ करें ना करें, वो आपको एक मुकम्मल इंसान बनाती है। तो ये जो इंस्टाग्राम वाले नुस्खे आते हैं उन पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। आप सारे, आई थिंक सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे, अभी आपसे बात हुई थी, तो प्लीज़ ठीक ठाक पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद आप मेरी तरह ये काम भी कर एक सकते और हैं। चीज भी तो कहते हैं, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली। तालियां। शो को बिल्कुल बोरिंग बनाए बगैर मैं अपना भी पर्सपेक्टिव इस पे शेयर कर दूं। इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि डिग्री आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई डिड कंप्यूटर साइंस फॉर माय अंडरग्रेड, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बट मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोग्रामिंग के अलावा मुझे उससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वर्किंग अंडर प्रेशर, ये वाले स्किल्स आते हैं। तो आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन रहे होते हो। बट आता है, discipline भी आता है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज नॉट द मोटिवेटेड वर्जन, इट्स द डिसिप्लिन्ड वर्जन, पहली बात। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि हाँ, अब सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा आ गई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवरऑल दुनिया में जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेंड बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। वाई? क्योंकि सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है इंटरनेट के थ्रू। अक्सर कंपनीज कहती है हम आपको ऑन जॉब पढ़ा देंगे। यूके के अंदर अप्रेंटिसशिप, जो अक्सर यहाँ नहीं कहते छोटे को दुकान पे छोड़ो काम सीख लेगा, अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। हम रमशा जी से सवाल करेंगे, गेम्स का बहुत शौक है आपको, जी गेमें खेलने का बहुत शौक है आपको, तो अगर आप एक्टर ना होती तो गेम डेवलपर होती? प्रोबेबली। अच्छा, वाकई? जी तो ये शौक कैसे गेम develop हुआ? डेवलपर, या तो वो जो लोग हैं जो टेस्ट करते हैं Game games, testers, या हाँ। वो- Game testers। जी जी 100%। क्योंकि या तो मैं सेट पे होती हूँ या तो मैं घर पे Games? बहुत बुरी एडिक्शन है। कौन सी गेम्स घर खेलते हैं वाले जरा तंग बताएं हैं। ना हमारी आवाम को। मैं बहुत अरसे से खेल रही PUBG? हूँ। नहीं नहीं, वो फोन वाली है ना। नहीं, मैं मैंने खेली कंसोल नहीं। गेमिंग की बात अच्छा, कर रही प्रॉपर। हूँ। जी जी, मैं 5 साल से एडिक्शन है मुझे फाइनल फैंटेसी 14 की। तो आप सेट Oh, पर wow. लेके जाती हैं गेम्स अपनी साथ? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे अलग गेम्स खेलती है। नहीं वो अच्छा। गेम्स नहीं खेलना आती मुझे। अरे बताएं ना काश। वो, नहीं, मैं तो अच्छी गेम्स की बात कर रहा था। वहाँ जैसे कि मतलब बीच बीच में आप मतलब रम्मी शम्मी खेल रहे हैं, उनो खेल रहे हैं। नहीं नहीं, वो वही वाली गेम्स ही खेलने आती तंग मुझे। कर रहा हूँ तो। लेकिन एक्चुअली मैं लेट मी जस्ट करेक्ट ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ काम कर रहा था और मुझे बहुत मजा आया बिकॉज आई थिंक ये बहुत शॉर्ट पीरियड था और उसमें आते साथ ही वी वर थ्रोन इनटू द into the fire straight. Yes. और रमशा इज वेरी पॉजिटिव ऑन सेट एंड जो जितनी गर्मी थी वहाँ पे और जिस तरीके से हम सीन्स कर रहे थे, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। जो उन्होंने पहले कहा था कि जर्नी मैटर करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। So I had a lot of fun working with थैंक Ramsha यू सो that way. मच। नहीं, लाइकवाइज ऑनेस्टली मैं